चलो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाभ, हानि और बटा। ठीक है, ये तीनों चीज को हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग जैसे प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस इंग्लिश में बोलते हैं यानी लाभ और हानि। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है, पहले उसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। ठीक है, सब लोग रेडी है? देखो अब यहाँ पर ध्यान दो तो सभी लोग देखो यहाँ पर क्या कर रहा है। अच्छा ये बताओ, क्रयमूल किसको कहा जाता है? क्रयमूल, देखो क्रयमूल समझो, क्रयमूल किसको कहते हैं? जैसे ये पेन है, ठीक है, और इस पेन को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको 5 रुपया में अगर खरीदते हैं तो जिस मूल्य पर अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है ना, उसे हम लोग क्रयमूल कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रयमूल। जैसे ये पेन को हम 5 रुपया में खरीदते हैं तो ये 5 रुपया क्या हो जाएगा? क्रयमूल हो गया। 5 रुपया क्या हो जाएगा? क्रयमूल हो गया। ठीक है, अगर हम लोग जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचते हैं, जैसे मान लेते हैं कि खरीदे हैं इसको 5 रुपया में, अब बेच रहे हैं मान लेते हैं कि 6 रुपया में। ठीक है, तो अगर 6 रुपया में अगर बेचते हैं ना, यानी जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को बेचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, अगर कोई वस्तु को खरीदेंगे कम में, आप बेचेंगे ज्यादा में, यानी क्रय मूल्य कम हो अब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तो बताओ तो उस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे ये मान लेते हैं 5 रुपया में पेन खरीद के लाए और 6 रुपया में बेच दिए, तो बताओ तो क्रयमूल्य जो है वो क्रयमूल्य जो है क्रयमूल्य से ज्यादा क्या हो गया? विक्रयमूल्य हो गया। यानी विक्रयमूल्य बड़ा हो जाए और क्रयमूल्य अगर छोटा हो जाए तो उस केस में क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर ये पेन को अगर मान लेते हैं 5 रुपया में खरीदे हैं और 4 रुपया में अगर बेच देते हैं, ठीक है, यानी जिस मूल्य पर खरीदे हैं उससे कम मूल्य पर बेच रहे हैं, यानी कहने का मतलब है क्रयमूल्य ज्यादा हो और विक्रयमूल्य कम हो, तो उस केस में क्या होगा? क्या होगा? लॉस होगा, यानी हानि होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखो, तुम लोग को ये समझ में आ गया है कि क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। 4 पॉइंट समझ में आ गया। क्रयमूल्य किसको कहते हैं? बोलना है सब आदमी को। क्रयमूल्य किसको कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहेंगे? क्रयमूल्य कहते हैं। क्रयमूल्य किसको कहते हैं? हाँ, क्रयमूल्य किसको कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहेंगे? क्रयमूल्य। अब विक्रयमूल्य किसको कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य क्या हो? कम होगा, तो क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य कम हो कि नहीं, क्रय मूल्य ज्यादा हो अब विक्रय मूल्य कम हो, तो उस केस में क्या होगा? लॉस होगा, यानी हानि होगा। अरे ठीक है, देखो एक आता है मार्क्स प्राइस। मार्क्स प्राइस, मार्क्स प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसको कहते हैं? अंकित मूल्य का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर पेन खरीदने गए, इस पर लिखा रहता है मान लेते हैं 10 रुपया, तो वो जो लिखा हुआ मूल्य है उसी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। लिखा हुआ मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। ठीक है, और तब हम लोग क्या करते हैं कि अगर 10 रुपया का सामान है तो वो हमको 2 रुपया का छूट दिया, तो वो सामान कितना पर देता है? 8 रुपया पर। कोई भी चीज तुम लोग खरीदने जाते हो, MRP देखते होगे। MRP मतलब मार्क्स प्राइस अगर उसका देखता होगा, जैसे 100 रुपया का कोई सामान है तो तुम लोग नहीं बोलते हो कि 100 रुपया तो लिखा हुआ है लेकिन आप हमको 80 में दीजिएगा तब लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो छपा हुआ मूल्य है ना उस पर तुम छूट मांग रहे हो। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो अंकित मूल्य किसको कहते हैं? जो छपा हुआ मूल्य है होगा उसको अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मतलब बटा मिलता है।
जो छूट तुम लोग को मिला ना, जैसे 100 रुपया का सामान है, लिखा हुआ 6 रुपये, कितना है 100 रुपया है, उस पर तुम लोग क्या करोगे, कहोगे कि 20 रुपया का हमको छूट दीजिए, तो वो कितना देगा, 80 में देगा। तो वो 20 रुपया का छूट जो मिला है ना, उसी को हम लोग छूट बोलेंगे। ठीक है, आज छूट हम लोग को मिलता है किस पर, लिखा हुआ मूल्य पर, अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है। छूट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। समझ में आया, छूट किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर। छूट क्या होता है, छूट का मतलब जो लिखा हुआ मूल्य है उस पर अगर हम लोग छूट देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, यानी छूट बोलेंगे या उसी को बट्टा बोलेंगे। अरे ठीक है, कोई दिक्कत। देखो और भी चीज सब है, हम लोग आगे चल के समझते चलेंगे। देखो अब ये क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय कहने का मतलब है, ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, ऊपरी खर्च। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक मोबाइल खरीदे सेकेंड हैंड में, ठीक है, तो एक मोबाइल खरीदे तो मान लेते हैं कि 500 रुपया खर्च लगा। कितना लगा, 500 रुपया खर्च लगा। उसमें क्या किए हैं, मोबाइल सेकेंड हैंड लिए हैं, ठीक है, और वो क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उस मोबाइल को जाएंगे रिपेयरिंग करवाने के लिए। तो बताओ 200 रुपया मान लेते हैं कि रिपेयरिंग करने में लगेगा, तो 200 रुपया और खर्च लग जाएगा। अरे ठीक है, इधर इधर फोकस इधर करो तुम, 200 और रुपया लग जाएगा। तो बताओ तो हमारा खर्च और ऊपरी खर्च कितना हो गया, 200 रुपया। ऊपरी खर्च कितना, 200। खरीद में कितना में, खरीद के कितना में लाए हैं, 500 में। ठीक है, तो बताओ तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल जो खर्च आ जाएगा वो कितना होगा, 700 हो जाएगा। अब वो मोबाइल 500 का नहीं है, अब कितना का है, 700 का। तो जो हम लोग देखो, जो एक्चुअल खर्च है उससे अगर हम लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊपरी खर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी खर्च, मतलब ऊपरी व्यय बोलते हैं। अरे समझ में आया। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रयमूल्य किसको कहा जाता है, हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, क्रयमूल्य किसको कहा जाता है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रयमूल्य कहते हैं। ठीक है, आप विक्रयमूल्य किसको कहते हैं, क्रयमूल्य को इंग्लिश में हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्रयमूल्य को इंग्लिश में हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी हम लोग शॉर्ट में इसको एसपी लिखेंगे, इसको सीपी लिखेंगे। ठीक है, क्रयमूल्य किसको कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहेंगे, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य कहेंगे। लाभ कब होगा, जब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से अधिक हो। क्रयमूल्य, हाँ, विक्रयमूल्य से क्या हो, विक्रयमूल्य से अधिक होने पर लाभ होता है। जैसे देखो विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य अधिक हो, विक्रयमूल्य से क्या हो, क्रयमूल्य अधिक हो, यानी विक्रयमूल्य अधिक हो और क्रयमूल्य क्या हो, कम होगा, तो क्या होगा, लाभ होगा। अरे क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगा, जब क्रयमूल्य ज्यादा हो अब विक्रयमूल्य कम होगा, तो क्या होगा, हानि होगा। यानी क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य कम हो, यानी जितना क्रयमूल्य है उससे विक्रयमूल्य क्या हो, कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, अरे हानि होगा। अरे समझ में आया। देखो ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओवरहेड एक्सपेंडिचर किसको कहा जाता है, जब कोई व्यापारी अपने सामानों की क्या है, ढुलाई कि ढुलाई, हाँ ढुलाई आदि के लिए, मतलब ढुलाई मतलब धोने उने के लिए, ठीक है, या कोई भी चीज के लिए आदि के लिए क्रयमूल्य से, क्रयमूल्य के अतिरिक्त राशि व्यय करता है। मतलब जो उसका क्रयमूल्य है ना, यानी जिस मूल्य में खरीद के लाया है, अभी समझाएं जस्ट, जिस मूल्य में मान लेते 500 रुपया में मोबाइल खरीद के लाया है, तो वो क्रयमूल्य कितना हो गया, 500। और उससे अतिरिक्त जो खर्च करेगा, जैसे 200 रुपया अतिरिक्त खर्च किया है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऊपरी खर्च कहलाता है। यानी क्रयमूल्य से जो ज्यादा खर्च होता है वही क्या कहलाता है, ऊपरी खर्च कहलाता है। अरे समझ में आया। चलो अब अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस, मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य किसको कहते हैं, जो छपा हुआ मूल्य रहता है किसी चीज पर उसी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह मूल्य जो किसी वस्तु
या उसके पैकेट पर लिखा रहता है, जो उसके पैकेट पर लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। बोलना है कि छपा हुआ मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक ठीक है। इसको देखो एमपी हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमपी। तो कोई कोई लिखने लगता है एमपी, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नहीं बोलना है। मार्केट प्राइस में तो मार्केट में तो बहुत सारा हो सकता है, मार्केट का क्या प्राइस है उसके अनुसार से हम लोग अंकित मूल्य नहीं ना बोल सकते हैं। अंकित मूल्य का मतलब जो लिखा हुआ मूल्य रहेगा, कोई भी चीज पर जो लिखा हुआ मूल्य रहेगा वो क्या कहलाएगा, अरे अंकित मूल्य कहलाएगा। समझ में आया, सब समझा दिए हैं। चलो बटा किसको कहते हैं, अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट मिलता है उसी को क्या कहते हैं, बटा। अंकित मूल्य पर जो छूट मिलता है ना उसी को क्या कहेंगे, बटा। बटा का दूसरा नाम है छूट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बटा का मतलब जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर लिखा हुआ मूल्य पर जो छूट मिलेगा ना वही उसको क्या कहा जाता है, बटा। अब बटा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, बटा हमेशा क्या मिलता है, अंकित मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है। एक होता है क्रमिक बटा। क्रमिक बटा का मतलब होता है छूट पर छूट, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमिक छूट। जैसे पहले मान लेते हैं कि कोई वस्तु जैसे 100 रुपया का सामान है, इधर 100 रुपया का सामान है, आप पहले उस पर 20% का छूट दे दिए, तब तो 80 पर मिलेगा। अब फिर वो 80 रुपया पर फिर से अगर मान लेते हैं 10% का अगर छूट दे दिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बार छूट दिए। एक ही सामान पर कितना बार, 2 बार। तो एक ही सामान पर अगर 2 बार छूट देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रमिक बटा। क्रमिक बटा, बात समझ में आया। यानी छूट पर छूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमिक छूट। छूट पर ही छूट अगर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रमिक बटा बोलेंगे। समझ में आ गया, अरे इतना समझ में आया, कोई डाउट। देखो अब हम लोग को समझना है, अरे इधर इसको समझोगे पॉइंट को तभी समझ में आएगा। देखो अब हम लोग को समझना है, देखो परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिसके तुलना में निकालते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। आप परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना। तो देखो ये जो चीज जो पढ़ाए हैं वो तुम्हारे प्रॉफिट लॉस में चलेगा, लाभ हानि में भी चलेगा, एसआई सीआई में भी चलेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में भी चलेगा। और जगह जहां भी परसेंटेज का चर्चा होगा वहां वहां ये चीज आएगा। तो देखो तुम लोग ध्यान दो। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको देखो। देखो यहाँ पर लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य क्या हो, कम होगा, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो बताओ, ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा समझो। तो यहाँ पर जैसे अब वो एग्जाम्पल हम तुम लोग को देते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो मान लेते हैं कि सीपी मान लेते हैं, यहाँ पर सीपी कितना ले लें, मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं 5 रुपया है। कितना रुपया है, 5 रुपया। एसपी अगर मान लेते हैं कितना है, 6 रुपया। कितना रुपया, 6 रुपया। तो बताओ तो यहाँ पर एसपी जो है वो एसपी जो है वो सीपी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बताओ तो इस केस में लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो ये ध्यान में रखना, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। लाभ होगा तो कितना का लाभ होगा ये अगर निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो याद रखना, यानी विक्रय मूल्य में से किसको घटाना पड़ेगा, क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला निकल गया, यानी लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बताओ तो 6 रुपया में बेचा है और खरीदा है कितना, 5 रुपया में। तो अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ लाभ कितना रुपया का हुआ, तो कितना, 1 रुपया का। कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का। समझ में आया। अब देखो यहां से हम लोग को निकालना पड़ेगा परसेंट लाभ। क्या निकालना पड़ेगा, परसेंट लाभ निकालना पड़ेगा। ये सब फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखो परसेंट लाभ निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है, बोलो किसका परसेंटेज, लाभ का। किसका परसेंटेज, लाभ का परसेंटेज निकालना है। तो बताओ जिसका परसेंटेज निकालना रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। जिसका परसेंटेज निकालना रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। किसका परसेंटेज निकालना है, लाभ का। तो लाभ को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, यानी लाभ लिखाएगा कहाँ, ऊपर।
और जिससे तुलना होता है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो तुलना हमेशा क्रयमूल से होता है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होता है, क्रयमूल पर। लाभ हानि की गणना किस पर होता है, क्रयमूल पर। किस पर, क्रयमूल पर। तो नीचे क्या लिखेंगे, क्रयमूल। क्या लिखेंगे, क्रयमूल। क्रयमूल का मतलब क्या लिखेंगे, सीपी। आप परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। अरे बात समझ में आया। तो बताओ कितना का लाभ हुआ है, 1 का। कितना पर, 5 पर। आप परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। यानी 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना परसेंट का लाभ होगा, 20%। तो देखो यहाँ पर तुम लोग एगो फॉर्मूला सीख लिया। ये फॉर्मूला सीखा कि लाभ, परसेंट लाभ अगर निकालना हो, प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ बटा क्रयमूल आगुने 100। लाभ बटा क्रयमूल आगुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई डाउट। लाभ अगर निकालना होगा तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। लाभ निकालना होगा तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। अरे समझ में आया। अरे कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा और समझौता है, एकदम ध्यान पूर्वक सभी विद्यार्थी ध्यान दो इधर। देखो अब दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब एकदम अच्छे से नोट करके तुम लोग बना लेना। देखो अगर हम लोग मान लेते हैं खरीदते हैं, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु को खरीदते हैं 5 रुपया में, ठीक है, और उसको बेच रहे हैं मान लेते हैं कि 4 रुपया में। कितना में, 4 रुपया में। तो बताओ तो अब की बार क्रयमूल ज्यादा है, अब विक्रयमूल क्या है, कम है। तो इस केस में क्या होगा, हानि होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर क्रयमूल विक्रयमूल से क्या हो, अधिक हो, तो उस केस में क्या होगा, हानि होगा। हम इधर लिखने जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, हानि होगा, हानि। ठीक है, क्या होगा, हानि। कितना का हानि होगा ये अगर निकालना होगा तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ तो, सीपी माइनस क्या होगा, एसपी। क्योंकि जो ज्यादा रहता है उसी में से हम लोग घटाते हैं। तो ज्यादा तक क्रयमूल्य है, तो इसका मतलब क्रयमूल में से हम लोग को क्या घटाएंगे, विक्रयमूल। तो बताओ तो यहाँ पर तुम लोग बताओ तो, क्रयमूल कितना है 5 रुपया, विक्रयमूल कितना है 4 रुपया, घटाएंगे तो कितना रुपया, 1 रुपया। यानी हानि कितना का हुआ, 1 रुपया का। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है ना, परसेंट हानि निकालना है। क्या निकालना है, परसेंट हानि निकालना है। तो परसेंट हानि निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है, हानि का। तो हानि कहाँ होगा, ऊपर। अरे परसेंट वाला याद रहेगा ना, तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर। तो जिसका का मतलब जिसका भी, चाहे वो लाभ का हो या हानि का हो या कोई दूसरा चीज का हो, हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। यानी हानि कहाँ होगा, ऊपर। और नीचे क्या होगा, सीपी गुने कितना, 100। अरे ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत है, याद हो रहा है परसेंटेज के अनुसार से। तो बताओ तो यहाँ पर हो जाएगा हानि कितना का, 1 का। अब बताओ बेचे है कितना में, 5 में। आप परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना। अरे ठीक है, तो बताओ इस केस में भी हानि कितना का होगा, 20% का। कितना का, 20% का। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है, हानि कितना का। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया है तुम्हारा। देखो क्या हो जाएगा, एगो यहाँ पर निकल के आ गया है। तो देखो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तुम लोग को ये बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो। देखो क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पर है लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। हानि निकालने के लिए क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। ठीक है, अब इसी को इंटरचेंज कर दिया है। जैसे देखो अब यहाँ पर क्रयमूल निकालना है ना, जैसे क्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल को उस तरफ भेज देंगे। क्रयमूल को किधर करेंगे, उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, देखो तो क्रयमूल को उस तरफ भेज देंगे तो विक्रयमूल माइनस क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अरे ठीक है, अगर हानि निकालना होगा इस तरह से, तो देखो हम लोग को क्रयमूल निकालना है ना, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रयमूल प्लस लाभ हो जाएगा। ये समझ में आया। अरे इसी फॉर्मूला में देखो ना, इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे ना, हम इधर उधर करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतना ध्यान में रखना नहीं है। चलो अब देखो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ बटा क्रयमूल गुने क्या हो जाएगा,
100। तो तुम लोग ऐसे नहीं, हम जैसे बताए हैं उसी तरह से याद रखेगा, ठीक है। और उसी तरह से हानि निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि क्रैमुल अगर निकालना रहे, आप परसेंटेज वाला केस हो, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला का बहुत कम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला का कब यूज करेंगे, देखो जब क्रैमुल निकालना हो, विक्रैमुल दिया हो, क्या दिया हो, लाभ दिया हो, लाभ के केस में ये फॉर्मूला निकालेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। वही अगर हानि रहेगा, देखो यहाँ पर, लेकिन फॉर्मूला का हम लोग बहुत कम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर अगर देखो, अगर हानि के केस में क्रैमुल अगर निकालना होगा तो हानि के केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे क्या करेंगे, ये यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है, लॉस, और पी का मतलब प्रॉफिट। अरे ठीक है, आप विक्रैमुल का फॉर्मूला लाभ के केस में ये निकालेंगे। अरे नहीं समझ में आया? ये सब देखो, ये सब ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा। बस इतना ही तुम लोग को ध्यान रखना है, जो अभी हम बताए हैं ना उसी के अनुसार उतना ही ध्यान रखना है तुम लोग पर, ठीक है। देखो अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसको देख लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो लाभ हानि की गणना क्रैमुल पर की जाती है। लाभ हानि की गणना किस पर होता है, क्रैमुल पर। अभी जस्ट बताए हैं कि प्रॉफिट लॉस की गणना किस पर होता है, क्रैमुल पर। किस पर होता है, क्रैमुल पर, ठीक है। देखो ये तो बता दिए है कि ऊपरी व्यय का मतलब होता है, ऊपरी व्यय को क्रैमुल या लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है और प्राप्त राशि पर लाभ या हानि की गणना की जाता है। जैसे देखो आदमी लिखा रहो, देखो जैसे ऊपरी खर्च जो होता है उसको हम लोग क्रैमुल में जोड़ देते हैं और तब लाभ हानि की गणना करेंगे। जैसे देखो 500 रुपया में मोबाइल खरीदे थे, 200 रुपया उस पर खर्च कर दिए तो कितना हो गया, 700। तो पैसा तो 700 न लगा है, तो ऊपरी जो खर्च है उसमें क्रैमुल में जोड़ना न पड़ेगा। और तब अगर हम लोग उसमें बेचते हैं तो बेचेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 600 रुपया में बेचे, तो हम लोग गणना किस पर करेंगे, 700 पर करेंगे कि 500 पर, 700 पर। अरे ठीक है, आप चाहे 800 रुपया में बेच दिए तो हम लोग गणना किस पर करेंगे, 700 पर। 700 पर, समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि अगर ऊपरी जो खर्च होता है ना उसको क्रैमुल में जोड़ देते हैं और तब हम लोग लाभ हानि की गणना करेंगे। अरे समझ में आया? देखो एगो और नीचे लिखा हुआ है एगो बात कि छूट या बटा हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। किस पर होता है, अंकित मूल्य पर, ठीक है। चलो तो अब तुम लोगों को क्या करना है, देखो इतना ही तुम लोग को समझ के आना है, बस इतना ही, ठीक है। अब हम 2-4 को क्वेश्चन करते हैं और उसको तुम लोग समझो, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम लोग दूसरा पेज में स्टार्ट करते हैं, बस इतना समझ लेना अच्छे से, बस इतना ही में हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं। एकदम कोई नहीं बात करेगा तो पिटा जाएगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं भी पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो अब पहला क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को लाभ देकर बेचा गया, अच्छा लाभ देकर बेचा गया, अच्छा लाभ लेकर बेचा गया, ठीक है। अच्छा लाभ लेकर बेचा गया तो बताओ क्रयमूल्य ज्यादा होगा कि विक्रय मूल्य, लाभ पर बेचा गया। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी, हाँ देखो यदि किसी वस्तु को लाभ लेकर बेचा गया तब उसका क्रयमूल्य विक्रयमूल्य की तुलना में, बताओ तो क्रयमूल्य, बताओ देखो यहाँ पर विक्रयमूल्य क्रयमूल्य की तुलना में, अच्छा क्रयमूल्य के तुलना में ज्यादा होगा कि कम होगा, अरे क्रयमूल्य के तुलना में ज्यादा न होगा तब न प्रॉफिट होगा, क्रयमूल्य के तुलना में कम होगा तो हानि हो जाएगा। अरे समझ में आया? लाभ पर बेचा है इसका मतलब क्या हुआ, हाँ विक्रयमूल्य जो है वो क्रयमूल्य से क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा। तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। क्या हो जाएगा, 1 नंबर। देखो यहाँ पर 1 नंबर आंसर दिया होगा। देखो कितना नंबर है, 1 का 1 नंबर। समझ में आया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य, देखो
एक रेडियो का क्रैमुल कितना है? 500 है। उसे 400 रुपया में बेचा गया तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगा? अच्छा ये बताओ, 500 का रेडियो है और 400 में बेचा है तो हानि तो होना तय है, क्योंकि बेचा है कम में, खरीदा है ज्यादा में। तो बताओ, हम लोग तो चाह सकते, तो कोई पूछेगा कि बताओ कितना का हानि हुआ? अरे कितना का? अरे कितना का? तो गधा सब परसेंटेज थोड़े पूछ रहे हैं, थापी से लग जाएगा। बताओ कितना का, कितना रुपये का हानि हुआ? 100 का। कितना का हानि हुआ? 100 का। 100 का हानि हुआ, कितना पर हुआ? कितना पर हुआ? 500 पर ना। अरे क्रैमुल, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रैमुल पर होता है, सीपी पर हमेशा होता है। तो देखो 100 का हानि हुआ कितना पर? 500 में। आप परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अरे समझ में आया? ये माइंड में बन जाएगा। लेकिन हम तुम लोग को पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। बताओ तब तुम लोग को तो ये पता चल गया है कि यहाँ पर हानि होगा, यानी हानि का मतलब हिंदी में लिख देते हैं हानि। तो हानि होगा तो बताओ क्या करेंगे? हानि कब होगा? जब क्रैमुल में से विक्रैमुल को घटाएंगे। बताओ क्रैमुल कितना है? 500, बेचा है कितना में? 400 में। तो बताओ कितना का हानि हुआ? हाँ, अब परसेंट निकालना है। परसेंट क्या निकालना है? हानि। जिसका परसेंटेज फॉर्मूला लिख के बनाते कि डायरेक्ट बनाते हैं? देखो, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। किससे तुलना होता है? सीपी से। आप परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना। बताओ तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। अरे समझ में ना आया? कोई डाउट है? चलो अब आगे बढ़ते थे। आंसर कौन हो जाएगा? 3 नंबर। आंसर कितना हो जाएगा? 3 नंबर। समझ में आया? देखो अब यहाँ पर एक वस्तु को 10% हानि पर, एक वस्तु को कितना? हाँ, 10% हानि पर, 10% हानि पर 450 रुपया में बेचा जाता है तो उसका क्रैमुल क्या होगा? देखो इस सब क्वेश्चन का बनाने का बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन तुम लोग का लो लेवल है तो चलते हम ज्यादा टेक्निक नहीं बताएंगे। हम तुम लोग को ऐसा बताएंगे जो तुम लोग सीख सके। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर देखो एक तरीका ऐसे बना सकते हैं इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो तब। देखो अच्छा ये बताओ, 10% कोई भी चीज अपने क्रैमुल हमेशा 100% होता है। क्रैमुल कितना? हमेशा 100%। कितना परसेंट? 100%। अच्छा 100% क्रैमुल है और उस पर देखो 100 रुपया आए, 100 रुपया में कोई सामान लाए, ठीक है। अब बताओ उसमें 10% का हानि हो गया तो बताओ तो अब वो कितना में मिलेगा? अरे कितना में मिलेगा? 50 में मिलेगा? अरे तुम लोग गधा सब है। देखो बताओ, अरे 100% मान लेते हैं क्रैमुल है और उसमें 10% का हानि हो गया, 10% का हानि हो गया, ठीक है। तो बेचा कितना में होगा? 90% में बेचा होगा। अरे 100 का सामान है, 100% हम लोग माने हैं कि क्रैमुल है तो उसे 10% का हानि हुआ होगा कब? जब वो 90 में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा? 90 में। तो हम बोल रहे हैं कि 90% में बेचा है। कितना परसेंट में? 90% में। लेकिन क्वेश्चन में कितना में बेचा है? 450। तो बताओ इससे इसको काट देंगे तो 1 का मान यहाँ, 1% का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो 9 बचे 45। तो सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है? अरे 100%। सीपी कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? 500। अरे समझ में आया? नहीं आया? चलो अब इसका मेथड 2 समझो। मेथड 2 देखो, मेथड 2 ठीक है सभी को? अरे रेडी है? देखो अब मेथड 2 समझाते तुम लोग को, ध्यान से समझेगा तब समझ में आएगा। मेथड 2 देखो, अब हम लोग ऐसे मान कर ही बना सकते हैं। मानकर बना दे? मानकर बनाए? अच्छा ऐसे भी तुम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो एक और तरीका तुम लोग को टेक्निक बताते हैं। देखो 10% है ना, तो 10% का परसेंट में वैल्यू 1 बटा कितना होता है? 1/10। तो बताओ तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये क्रैमुल हो जाएगा। क्रैमुल हमेशा नीचे होता है, ठीक है। अरे तुलना हमेशा क्रैमुल से ना होता है, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है। तो बताओ क्रैमुल कितना है? 10।
अब बताओ हानि कितना का हुआ है, 1 का, ये हानि का परसेंटेज दिया हुआ है तो 1 का हानि हुआ। तो बताओ तो 1 का हानि हुआ, 10 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया का हानि हुआ तो बेचा कितना में, 9 में। क्वेश्चन में कितना, तो यहाँ से अगर 1 का मान अगर निकालोगे ना तो बताओ इसको काटोगे तो कितना आएगा, 9 पचे 45, तो 1 का मान कितना 50, तो 1 का मान 50, तो इसको हम लोग कितना माने थे, अरे 10 न माने थे, क्रैमुल कितना माने थे 10, तो 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो ऐसे भी तुम लोग बना सकते हो। अरे समझ में आया, लेकिन इसमें तुमको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो एक और तरीका हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये चलते हम लोग एक दो तरीका देख लेते हैं। ठीक है, मेथड थर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बताओ तो, देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, माना कि क्रैमुल x, माना कि क्रैमुल कितना x, लेकिन वो हार्ड हो जाएगा। सबसे बेटर है ये वाला अपना लेना, ये जो पहला मेथड है वो, माना कि क्रैमुल कितना x मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं x, उस पर जो है देखो क्रैमुल कितना है, क्रैमुल कितना माने हैं x, देखो उस पर x का बताओ तो 10% का हानि हो गया है, 10% का हानि हुआ है। तो हर चीज परसेंट में, हर चीज अपने आप में 100% न होता है, तो 10% का हानि हो गया है तो बेचेगा कितना में, 90% में बेचेगा, यानी x का कितना परसेंट में बेचेगा, 90% में। अब बेच कितना रहा है 450। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं समझ में आया। देखो माना कि क्रैमुल कितना है x, क्रैमुल x है, आप बताओ 10% का हानि हो गया है, तो 10% का हानि हो गया है तो बेचा होगा कितना, क्रैमुल हमेशा 100% होता है, और उसमें से 10% का हानि हो गया तो बेचेगा कितना 90%, यानी क्रैमुल का 90% में बेचेगा। ठीक है ना, तो बेचेगा इतना में, आप बेच रहा है कितना में। हाँ, तब यहाँ से भी निकाल सकते हो x, और ये हो जाएगा 90 बटा कितना हो जाएगा 100, आइए 450। देखो ये से ये गुना में है तो काट सकते हैं, 9 पचे 45, तो यहाँ से हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 500। अरे ठीक है, कोई डाउट, अरे समझ में आया। चलो अब एक और मेथड तुम लोग को बताते हैं, दिमाग को खराब करते हैं तुम लोग का। देखो अब एक फार्मूला तुम लोग को किताब में दिया हुआ है, उस फार्मूला का यूज करके हम सोचते हैं, चाह रहे हैं कि बनाए। हम लोग को क्या निकालना है बताओ तब, अरे हम लोग को क्या निकालना है, क्रैमुल निकालना है। अरे क्या निकालना था, क्रैमुल निकालना है। तो देखो हानि के केस में क्रैमुल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये अब ये तुम लोग को समझ में आएगा। बताओ तब क्रैमुल निकालना है, तो हानि के केस में ही ना फॉर्मूला होता है क्रैमुल का, तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, यूज करें। तो बताओ यहाँ पर क्रैमुल का मतलब हो गया CP, तो CP निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा SP आगुने कितना हो जाएगा बताओ तो 100 बटा में कितना हो जाएगा 100 माइनस L, 100 माइनस L। अरे ठीक है, कोई सवाल। चलो बताओ, अब बताओ बेचा है कितना में, अरे 450 में, आगुने कितना 100। अब बताओ यहाँ पर हो जाएगा 100, अब बताओ परसेंट कितना का हानि हुआ है 10 का ना, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 10, तो बताओ तो ये हो जाएगा 450। अब बताओ 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो 5। बताओ कितना आ जाएगा बोलो तो, यानी हो जाएगा कितना 500। तो तुम लोग फार्मूला का भी यूज कर सकते हो। अरे समझ में आया, तो बहुत सारा तरीका से तुम लोग को समझा दिए। अरे ठीक है, तुमको मन करेगा तो फार्मूला से बना लो, तुमको मन करेगा तो परसेंटेज मेथड से बना लो, ठीक है। मन करेगा तो तुम ये अनुपात मेथड बोलता है, ये अनुपात मेथड से बना लो, और नहीं तो तुम x मान के बना लो, ठीक है। तो सब तरीका तुम लोग को बना चुके हैं, जो तुमको अच्छा लगेगा वो अपना यूज कर लेना। समझ में आया। तो देखो आज हम लोग बस इसका इंट्रोडक्शन लिए हैं और एक आध दो क्वेश्चन कर लिए। तुम लोग घर से चाह सकते हो तो तुम लोग सारे क्वेश्चन को बना के आ सकते हो, ठीक है। तुम लोग ट्राई करके आना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जितना भी वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।